लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट डिस्कशन पॉइंट. ठीक है, पहला डिस्कशन पॉइंट होने वाला है जब रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहा, एंड दिस विल टाई अप टू हिज कैप्टेंसी डिबेट ऑल्सो, जो कि हम लोग बाद में करेंगे, बट स्टार्ट इसी से करते हैं. उन्होंने मैच से पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कह दिया कि केएल राहुल ओपनिंग करेंगे एंड वो नीचे बैटिंग कहीं करेंगे, एडजस्ट करेंगे अपने को कहीं पे. ये नहीं बोला था कि नंबर 6 पे बैटिंग करने वाले. हाँ. अच्छा, अभी ये सही है गलत है उसकी बातें करते हैं, बट आई थिंक मैंने किसी को भी ये बोलते हुए नहीं देखा अभी तक इंटरनेट पे कि क्या ये चीज़ रोहित शर्मा को पब्लिकली बोलना भी सही था. मुझे पहली बात तो ऐसा लगा था जब उन्होंने बोला, मुझे लगा कि अगर आपको ये चीज़ करनी थी तो वाई नॉट गिव ऑसीज अ सरप्राइज. एग्जैक्टली. जाके एक थोड़ा देखेंगे जब वो पिच पे जाके कि रोहित शर्मा ओपनिंग करने नहीं आ रहे तो उन्हें भी शायद सॉर्ट ऑफ एक धक्का लगेगा. टैक्टिक्स मतलब क्या रिवील करने चाहिए थे. ये बहुत बड़ा कोई पॉइंट नहीं है. हाँ, मतलब right, इसमें right. थोड़ा ही हम लोग निटपिक कर रहे हैं, बट यूजुअली मैंने देखा है कि काफी जो कैप्टन्स हैं दे ट्राई टू होल्ड देयर हॉर्सेस बैक. अच्छा, इसका क्या एग्जैक्टली रीजन हो सकता है? वॉज ही जस्ट ट्राइंग टू गिव कॉन्फिडेंस टू केएल राहुल कि हमने आके बोल दिया, क्लियर द एयर, ताकि अब मीडिया को सवाल पूछना बंद करें एंड एक क्लैरिटी मिल जाए कि इस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं. आई थिंक उसका भी मेरिट है, बट मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया इज दैट वन टीम जो माइंड गेम्स, मतलब दे आर फुल्ली इन्वेस्टेड इनटू इट. वो सीरीज के शुरू होने से पहले से दिख रहा था. हाँ. जब इनके एक्स क्रिकेटर्स भी सब जो है वो ज्ञान दे रहे थे बैठकर, तो मुझे लगता है कि वहां पे हम भी थोड़ा सा एक ट्रिक शायद हमने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी जो कि हम खेल सकते थे उसके ऊपर. नॉट सेइंग कि अगर ऐसा होता तो रन बन जाते केएल राहुल रोहित शर्मा से, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, बट मैं जस्ट एक जो फ्लेवर होता है एक सीरीज का, और जस्ट टू शो कि आपके पास भी कई सारे सीक्रेट्स एंड ट्रिक्स हैं इन द बैग, परहैप्स इट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी. तो मुझे लगा कि पर्सनली आप चाहते तो होल्ड बैक कर सकते थे, ऑल्दो आई गेट द पर्सपेक्टिव कि आप सारी एयर क्लियर करना चाहते हो, एंड केएल राहुल को भी हाँ भाई क्लैरिटी मिले, कॉन्फिडेंस मिले, तो वो भी आई अंडरस्टैंड. फॉर मी पर्सनली आई वुड हैव हेल्ड दिस बैक. तुम भी आई थिंक यही एग्री करोगे. राइट. अब बात आती है कि जब रोहित शर्मा ने ये चीज कही तो किस कॉन्टेक्स्ट में कही. रोहित शर्मा कहते हैं कि अब मुझे ये वर्ड स्पेसिफिकली याद है, मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी देखी थी और फिर मैंने रील भी देखी इसकी इंडियन क्रिकेट टीम के पेज पे जो आई है, एंड उन्होंने वो नीचे कैप्शंस भी देते रहते हैं, तो मतलब मेरे दिमाग में छप चुका है उन्होंने क्या बोला. बेसिकली उन्होंने कुछ ऐसा बोला था कि मैं अपने घर से मैच देख रहा था, बच्चा मेरे हाथ में था, एंड उसके साथ में बैठ के मैच देख रहा था, एंड जब मैंने केएल राहुल और जायसवाल को पर्थ में ऐसी बैटिंग करते हुए देखा तो जस्ट ऑन दैट गेम ये बोला उन्होंने बाद में, जस्ट ऑन दैट गेम इट फेल्ट एज इफ मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही अच्छा चल रहा है जो चल रहा है. मुझे लग रहा है कि अब उन्होंने जाने अनजाने में जो भी वर्डिंग यूज करी हो, एंड रोहित शर्मा तो कई बार वैसे भी बोलना कुछ चाहते हैं, निकलता कुछ है, बट इट वॉज वेरी क्लियर कि ये डिसीजन एज अ कैप्टन जो लिया गया है या फिर एज अ टीम लिया गया है, इसके पीछे का डेटाबेस सिर्फ वो एक ही मैच था. ऐसा नहीं है जो कि कई सारे लोग कमेंट्स में जस्टिफाई कर रहे थे ना कि सेना कंट्रीज का रिकॉर्ड राहुल का अच्छा रहा है वगैरह वगैरह. अभी जब उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी सेंचुरी मारी थी तो वो नीचे आके मारी थी, एंड अगर आपने पूरी WTC साइकिल में एक अप्रोच को सेट बना रखा है कि रोहित शर्मा को ओपनिंग करनी है, केएल राहुल को नीचे बैटिंग करानी है, तो पूरे WTC साइकिल का जो लास्ट सीरीज है सबसे इंपॉर्टेंट सबसे डिफिकल्ट सीरीज है, उसमें आप एकदम से आके पिछले 2 साल का पूरा टेम्पलेट चेंज कर दे रहे हो. आई डोंट थिंक कि ये जस्टिफाइड नहीं है. प्लस व्हाट आई ऑल्सो थिंक इज जिस तरीके से उन्होंने वो चीज़ बोली, फर्स्टली वॉज नॉट साउंडिंग क्वाइट हैप्पी विद इट. मुझे ऐसा आई थिंक वो थोड़ा हम ज्यादा रीड इनटू कर रहे हैं, बिकॉज ही वाज बीइंग वेरी ऑनेस्ट, उन्होंने ये भी कहा था कि टीम की भलाई है इसमें. नहीं तो ऑब्वियसली मतलब टीम की भलाई होगी उसमें, बट इट इज क्वाइट पॉसिबल कि एट द सेम टाइम ही माइट नॉट बी दैट कंफर्टेबल विद इट, जो कि उन्होंने बोला था उन्होंने. हाँ, कि मेरे लिए तो मुश्किल होने वाला है, बट हाँ मतलब मुझे ऐसा फीलिंग आई कि इट इज नॉट जस्ट हिज डिसीजन. आई थिंक ही इज डूइंग दैट अंडर सम प्रेशर, मे बी फ्रॉम मीडिया, मे बी फ्रॉम द फैंस और मे बी फ्रॉम द मैनेजमेंट. कुछ ना कुछ भाई, मतलब रोहित शर्मा इज नॉट दैट सॉर्ट ऑफ कैप्टन जो कि एक मैच के बेसिस पे ऐसा डिसीजन लेगा. आज तक तो नहीं लिया उसने. रेपुटेशन ऐसी रही है कि वो टैक्टिकली बहुत बैक करते हैं, एंड अगर हम लोग 2023 का वर्ल्ड कप भी देखें, ही इज वन ऑफ दोस फ्यू कैप्टन्स जो कि अपनी लाइनअप चेंज ही नहीं कर रहे थे. 21 के बाद से वो टेस्ट की कप्तानी ले चुके हैं. तब से लेके अब तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने एक मैच के बेसिस पे इतना गंदा डिसीजन ले लिया. और मैं ये नहीं कह रहा कि आके गौतम गंभीर ने उनको ऐसे प्रेशर करा होगा. आई जस्ट थिंक मे बी एक जो फैन प्रेशर बन जाता है समटाइम, वो जो मीडिया प्रेशर बन जाता है, वो जो नरेटिव ऐसा बन गया था ना कि वो टीम में आ रहे हैं टीम को बिगाड़ने के लिए, जो कि बहुत सैड था एट द सेम टाइम. आई थिंक टू सम एक्सटेंट दैट प्लेड इन हिज माइंड, क्योंकि
आई हैव नेवर सीन रोहित शर्मा मेकिंग सच डिसीजंस. प्लस कहीं ना कहीं क्या ये भी थोड़ा झलकता है इससे कि खुद पे थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है अभी. ये बहुत एज अ कैप्टन दिस इज अ वेरी बैड साइन जो कि आप दे रहे हो. अब वो अनफॉर्चुनेटली मे बी उनको बस वो फील हो रहा है इसलिए वो ऐसा चीज बोल मतलब रहे हैं. भाई वो एक फ्लिप साइड है ना कि एक साइड पे लोग कहेंगे जो रोहित शर्मा फैंस है कितना सेल्फलेस है. हाँ. बट दूसरी साइड ऑफ द कॉइन ये भी है कि आप शायद अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस अभी कम है कि आपको लग रहा है कि केएल राहुल अभी आपसे बेटर कर सकते हो. मतलब आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम अ गाय जो कि WTC में हमारे टॉप स्कोर है और विद मोस्ट सेंचुरीज है. हाँ एज एन ओपनर. करेक्ट. आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि वो आके अपनी जगह सैक्रिफाइस कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ वन गेम जिसमें केएल राहुल ने 100 नहीं मारी है. ऐसा नहीं हो गया. बहुत अच्छी बैटिंग करी है बट 100 नहीं मारी है अभी भी. 2 टेस्ट मैचेस हो चुके हैं, 4 इनिंग्स में अभी 100 नहीं आई है. 150 है. हाँ तो ऐसा नहीं बोल. अब लोग भी जबरदस्ती में चढ़ाने में लगे हुए हैं. लेट्स एक्चुअली डिस्कस दैट. अब इसका सेकंड पॉइंट यही होने वाला है इस पूरे डिबेट का. मैंने कितने इनफैक्ट तुमने भी देखे होगा ट्विटर पे तो कितने सारे क्रिएटर्स एक्सपर्ट्स सबने पूरा अपना जजमेंट दे दिया था कि परहैप्स केएल राहुल को ही ओपनिंग करनी चाहिए एंड रोहित शर्मा कहीं नीचे आके बैटिंग कर लेंगे. फर्स्टली आई डिड नॉट अग्री एट ऑल. हमने एक रील भी निकाली थी एंड उसमें 1-2 कमेंट्स भी आए थे कि अब बोलो. तो मैं कह रहा हूँ अब बोलो. द पॉइंट इज नॉट कि केएल राहुल ऊपर बैटिंग नहीं करेगा. वो हमें भी पता है कि आसार वही दिख रहे हैं. हमारा पॉइंट था कि करना नहीं चाहिए. इट डिस्टेबलाइजेस द होल ऑर्डर एंड करके भी आपको क्या रिजल्ट मिल गया है. तो अब बात लोग बोलेंगे कि सिर्फ एक मैच के बेसिस पे क्यों जज कर रहे हो. तो सेम गोज द अदर वे अराउंड आल्सो ना कि फिर एक मैच के बेसिस पे आपने केएल राहुल को प्रमोट भी क्यों करा है. तो पॉइंट यही आता है यहाँ पर कि आप अगर इतना रिएक्शनरी होकर डिसीजन मेकिंग करेंगे एंड अगर वो हिट नहीं करता. अगर देखो यहाँ पे राहुल 100 मार देते तो अभी सब मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं. हम भी कह रहे हो. बट उसका फ्लिप साइड यही है ना कि जब नहीं होगा तो फिर उतना ही क्रिटिसिज्म भी आएगा. एंड ऐसी सिचुएशंस में आप यूजुअली हमेशा जो चीज़ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है आप उसको प्रेफर करते हो. आइडियली प्लेयर्स के साथ ऐसा ही होना चाहिए. तो अगर आप अगेंस्ट द कन्वेंशन जाके कुछ ट्राई कर रहे हो तो या तो आपकी धोनी जैसे एबिलिटी हो कि आप कुछ एक्स फैक्टर निकाल के ले आओ. बट नहीं है तो फिर यह क्रिटिसिज्म होगा ही होगा. प्लस एट द सेम टाइम आई थिंक जो डिसरिस्पेक्ट मिल रही है रोहित शर्मा की बैटिंग को दैट इज अनरियल भाई. मतलब डिसरिस्पेक्ट लाइक इन व्हाट सेंस. मतलब लोग आई गेट ही इज नॉट इन फॉर्म राइट नाउ बट लोग ऐसा सोचने लग जाते हैं और ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं आके सोशल मीडिया पे कि वो 2021 से जब से कैप्टन बना है तब से टीम हारती आ रही है लगातार और उसकी बैटिंग बहुत ही गंदी चलती आ रही है. आफ्टर दैट ही इज इंडियाज टॉप स्कोरर इन WTC एंड विद द मोस्ट सेंचुरीज. तो वो लोग इतनी आसानी से भुला देते हैं. फॉर्म उसका गंदा एट द सेम टाइम डेफिनेटली. बट आप थोड़ी सी कंसिस्टेंसी इस अप्रोच में रखो कि अगर एक बंदा जो हमारा बेस्ट बैट्समैन है वो गंदे फॉर्म में चल रहा है तो आप उसको उसकी फेवरेबल पोजीशन में खिलाओगे या फिर आप सोचोगे नहीं यार ये गंदा खेल रहा है इसको और नीचे खिलाते हैं जहाँ पे वैसे भी नहीं चल पाएगा. इस टाइम पे रोहित शर्मा की मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लगती है, मैंने एक स्टैट नोट करा पिछली 12 टेस्ट इनिंग्स में उसकी 150 आई है. वो न्यूजीलैंड में जो आई थी. हाँ वो 63 समथिंग बॉल्स पे आ गई थी. 50 भी मार दी थी उसने जिसमें वो शायद वो डिफेंड करके बॉल पीछे लग जाती है. हाँ शायद या. एंड द प्रॉब्लम विद दिस इज मैं ये भी नहीं चाहता कि रोहित शर्मा रन बहुत ज्यादा मार दें. दैट इज नॉट माई मेन कंसर्न. जो मेन प्रॉब्लम मुझे लग रही है उन 12 इनिंग्स में से सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है जहां पे रोहित शर्मा ने 30 सुपर बॉल्स खेली हैं. जस्ट स्पेंड टाइम ऑन द पिच. इस टाइम पे मुझे जो सबसे ज्यादा मेरे लिए इंप्रेसिव फैक्टर था इन द फर्स्ट टेस्ट मैच वाज एवरी बैट्समैन वाज विलिंग टू स्पेंड टाइम ऑन द पिच. हर कोई बैट्समैन देर तक खेल रहा था. दैट टू इन द सेकंड इनिंग्स. पहली इनिंग में इतना नहीं. पहली इनिंग्स में तो चलो पहले निकल गए थे या सेकंड इनिंग्स में दे इम्प्रूव्ड अपॉन इट स्पेसिफिकली गाइज लाइक जायसवाल और उन्होंने लंबी इनिंग्स खेली. तो रन आई थिंक दैट इज अ बाय प्रोडक्ट. अगर आप लंबा टेकोगे तो मोस्ट प्रॉब्ली रन्स बना ही दोगे आगे अनलेस अनटिल यू आर समवन लाइक मानस लाबुशेन जो कि रन ही नहीं बना पा रहे थे. बट यहाँ पे हमारे पास इस क्वालिटी के प्लेयर है जो कि अगर टेकेंगे तो रन बना देंगे. बट रोहित शर्मा 12 टेस्ट इनिंग्स में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि वो 30 के ऊपर बॉल्स खेले. 30 बॉल भी नहीं खेले रोहित शर्मा. एंड एक्चुअली नाउ लेट्स एक्सपैंड ऑन दिस. रोहित शर्मा पहली बात तो जरा दूसरा जो साइड ऑफ डिबेट है केएल राहुल का एक बार वही पिच इन कर देते हैं. रोहित शर्मा का मुझे याद है मैंने स्पेसिफिकली न्यूजीलैंड वाली सीरीज की जब हम लोग वीडियोस बना रहे थे तो मैंने एक पॉडकास्ट में ये भी कहा था मुझे याद है कि द बॉल वॉज टू गुड. जिस तरीके से बोल्ड ये हर बार ही हो गया भाई आजकल. अब मुझे दिख रहा कुछ क्लियर पैटर्न है. अभी डिस्कस करते हैं उसको. एक टेक्निकल चीज दिख रही है. ऑफ कोर्स हम कौन होता है रोहित शर्मा का बोलने वाले हैं बट एज एन ऑनेस्ट ऑब्जर्वेशन जो हमें दिख रहा है वो हम डिस्कस कर सकते हैं आपस में. केएल राहुल का मैं ये जरूर कहूँगा कि जैसे मैं कुछ लोगों से बात भी कर रहा था एंड वो सबका ऑफ द कैमरा ओपिनियन वही होता है कि यार
कब तक हम वो मीडियोकर 30s 40s देखेंगे। एंड हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी लोग कह रहे थे कि भाई वो 31 साल का हो चुका है, तो आप मतलब 31 साल के यंगस्टर को आप ग्रूम कर रहे हो, वो वाला नैरेटिव क्यों बना रहे हो आप? शायद हो सकता है कि अनफेयर रहा हो अभी तक कि बहुत ज़्यादा शफलिंग हो रही है जो भी है, बट देयर कम्स अ पॉइंट व्हेन यू हैव टू जस्टिफाई योर टैलेंट ऑल्सो। एंड मुझे ये भी अच्छा लगता है कि केएल राहुल के अराउंड नैरेटिव बहुत जल्दी चेंज होता है। अभी जब अच्छा खेला था तो बहुत तारीफ कर रहा था, अब बेचारे को एकदम से गाली देनी शुरू कर दी है। वो ये भी हमने चीज़ मेंशन करी थी पिछले पॉडकास्ट में। आई थिंक उस रील में भी मैंने ये चीज़ मेंशन करी थी और ये बोला था कि आप ऐसे मत करो कि अभी उसने 100 नहीं आई है पहली बात तो आप ऐसे मत चढ़ा दो कि अगले मैच में अगर बाई चांस गंदा परफॉर्म कर दे तो आप एकदम ही नीचे ले आओ फिर उसको। भाई चढ़ाने में प्रॉब्लम यही है, तो लोग प्रॉब्लम भी करते हैं कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आप जितने जल्दी चढ़ाओगे ना फिर आप उतनी जल्दी उतारोगे। या तो उसको सर पे चढ़ा के रखो फिर कुछ टाइम तक कि उसको वो गुड वाइब्स और कॉन्फिडेंस आता रहे, वो होने नहीं वाला। तो लेट हिम स्टे ग्राउंडेड। एंड मेन बात यही है कि केएल राहुल अगर आप ओपनिंग करा भी दोगे, अल्टीमेटली अगर आप रन स्कोर नहीं कर रहे हो तो हाउ इज इट सर्विंग द टीम एनी डिफरेंट दैन अ पुअर फॉर्म रोहित शर्मा? अच्छा, मैंने एक बहुत पॉपुलर ये नैरेटिव देखा है एंड लोग कहते हैं कि ओपनर्स जब जाते हैं टेस्ट क्रिकेट में तो येस उनकी बहुत बड़ी जॉब होती है रन्स बनाना, बट एक और बहुत बड़ी जॉब होती है कि आप स्पेंड टाइम ऑन द पिच ताकि बॉल पुरानी हो जाए और बाय द टाइम आपका 4 नंबर का बैट्समैन है उसको एकदम पीक खेलने को मिले। तो प्रॉब्ली केएल राहुल जो है एटलीस्ट वो एक चीज में ही इज डूइंग स्लाइटली बेटर देन रोहित शर्मा कि ही स्पेंडिंग टाइम ऑन द पिच ताकि एटलीस्ट बॉल पुरानी तो हो जा रही है। देखो जब केएल राहुल खड़े हो रहे हैं तो दूसरे एंड से जैसलमेर तो चले ही जा रहे हैं। हाँ, तो नेट इफेक्ट तो टीम में कुछ चेंज हो नहीं रहा है सच। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सिर्फ केएल राहुल के टिकने से जो है वो पूरा इफेक्ट चेंज हो जा रहा है टीम का, क्योंकि इनकंसिस्टेंसी इज थ्रू आउट द ऑर्डर। तो जब पूरी इनकंसिस्टेंसी वैसे भी चली रही है कि दोनों में से कोई ना कोई ओपनर एक फॉल होने ही वाला है, तो माइट एज वेल गो विद जो आप 2 साल से करते आ रहे हो। मतलब इट्स नॉट सर्विंग द पर्पस इज माई पॉइंट। सिर्फ केएल राहुल के टिकने से अगर पूरे टीम के डायनामिक्स इतने आसान हो जाते हैं तो हमारी बैटिंग कोलैप्स नहीं करती 2 बार एक ही मैच के अंदर। इतनी मुश्किल बैटिंग विकेट नहीं थी। एंड कई लोग शायद क्रिटिसाइज भी करेंगे कि टॉस जीत के पहले बैटिंग क्यों करी। देखो आइडियली इस पिच पे बैटिंग ही करनी चाहिए थी, बट हाँ अभी हम लोग जब प्रीव्यू करेंगे 3rd टेस्ट मैच का तभी क्वेश्चन आएगा कि अगर आपसे पहले बैटिंग नहीं हो पा रही तो मत करो फिर। ये क्वेश्चन भी आएगा अभी। तो केएल राहुल का मतलब मैं यही कहूँगा यार कि आई डोंट थिंक हमसे ज्यादा किसी ने बोला भी कि यार हम चाहते हैं दिल से कि बंदा परफॉर्म करे, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ टीम की स्टेबिलिटी जो है उसके कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए। मेरा तो अभी हम लोग क्या उससे अगले मैच में दोबारा नीचे आना चाहिए ऊपर आना चाहिए, ये भी बहुत कंट्रोवर्शियल डिबेट है। एक्चुअली मैंने अपना ओपिनियन इस पे बनाया है नहीं, अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टेस्ट मैच, अभी जो प्रीव्यू करेंगे नेक्स्ट टेस्ट मैच का। पर आप रोहित शर्मा पे आते हैं बिकॉज केएल राहुल ने कुछ बहुत ज्यादा चेंज लाया नहीं टीम में, बट रोहित शर्मा जिस तरीके से आउट हो रहे हैं, देखो उनकी कई बार स्ट्रेंथ कही जाती है कि जो स्पिनर्स हैं उनको वो जिस तरीके से बैटिंग करते हैं दैट इज व्हेन ही मैक्सिमाइजेस हिज आउटपुट। उसके लिए आपको पेसर्स को सी ऑफ करना पड़ता है। तो एज एन ओपनर अगर आप नहीं कर पा रहे थे तो शायद लो डाउन द ऑर्डर स्पिनर्स आते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा था तो फर्क पड़ने नहीं वाला। एंड पिंक बॉल है तो उसमें तो वैसे भी लैकर ज्यादा होता है। हमने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी 10-15 मिनट की जिसमें हमने व्हाइट बॉल, रेड बॉल और पिंक बॉल के सारे डायनामिक्स, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ब्रेक डाउन करे थे। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो, आप चाहे तो चेकआउट करिएगा उसको। सो वी नो हाउ द पिंक बॉल बिहेव्स। लैकर ज्यादा होता है, लैकर मतलब शाइन ज्यादा होती है, डबल कोटेड होता है वो, तो मतलब बॉल पुरानी नहीं होती। जितनी ज्यादा शाइन होगी उतनी कम बॉल पुरानी होगी, और जितनी ज्यादा शाइन होगी उतनी देर तक, लंबे समय तक बॉल स्विंग करती रहेगी। तो ऐसे में अब मुझे अगर हम लोग टेक्निकलिटीज में घुस ही रहे हैं, यूजुअली ऑडियंस को इतना शायद समझ में ना आए, बट अब मैं थोड़ा घुसना चाहता हूँ। रोहित शर्मा अगर नीचे आके ये सोच रहे हैं या कोई भी बंदा ये जस्टिफाई कर रहा है कि रोहित शर्मा शायद पेसर्स अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं तो स्पिनर्स के अगेंस्ट नीचे खेल के वो टिक जाएंगे, तो पहली बात तो ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है, डे नाइट मैच हो रहा है, तो वैसे भी पेसर ज्यादा रहेंगे, स्पिनर तो सब लाए नहीं है टीम में। सेकेंडली जब रोहित शर्मा बैटिंग करने आएंगे तब मोस्ट लाइकली ट्वाइलाइट वाला टाइम होगा, जब वो दिन से रात हो रही होती है और उस टाइम पे बॉल हिलती बहुत ज्यादा है, तो वैसे भी पेसर्स आएंगे वहां पे। एंड थर्डली जब बॉल ही ऐसी जो पुरानी नहीं हो रही तो पेसर्स लॉन्ग ओवर्स डालेंगे। तो इन तीनों फैक्टर्स पे टेक्निकली अगर आप क्रिकेट डिस्कस करो तो पेसर्स ही आने वाले हैं। तो रोहित शर्मा एज एन ओपनर एंड एज अ बैटर एट नंबर 6 इन अ टीम जो कि बहुत जल्दी कोलैप्स कर रही है, ऐसा नहीं कि पहले के 6 बैटर 100 ओवर खेल गए उसके बाद रोहित शर्मा आ रहे हैं।
हालांकि तब भी 80 ओवर के बाद बॉल दोबारा चेंज हो जाएगी तो 20 ओवर बनानी होगी बॉल Yeah. अल्टीमेटली। अब देखो ये सब टेक्निकलिटीज गेम की आ जाती है, तो ऐसे में रोहित शर्मा का कोई बहुत ज्यादा चेंज आने नहीं वाला अप्रोच में। अब जिस तरीके से वो आउट हो रहे हो अगर आप देखोगे, हम कब तक ये बोल सकते हैं कि एक अच्छी बॉल पे वो आउट हो रहे हैं? डेफिनेटली बॉल अच्छी पड़ती हैं। अभी भी जिस तरीके से उनको पैट कमिंस ने आउट किया था, बॉल एंगल के साथ अंदर जा रही थी एंड देन पड़ के स्ट्रेटन अप हो गई, तो उसके चक्कर में वो गैप आपको खुल गया। अगर तुम नोटिस करोगे इस मैच के दोनों इनिंग्स में जब रोहित शर्मा आउट हुए हैं, जब रोहित शर्मा के पैड पे बॉल लगी या फिर विकेट पे जब बिल्ली उड़ी है जब पूरी, तो उसके बाद क्या होता है, आफ्टर द बॉल हैज इम्पैक्टेड ऑन द पैड या फिर द विकेट्स, उसके 1 सेकंड बाद तुम देखोगे उनका पीछे वाला पैर कवर करने के लिए आ रहा है विकेट को। ओके उसका क्या मतलब हो रहा है कि आपका जो इनिशियल फुटवर्क था दैट वाज नॉट गुड इनफ टू कवर द लाइन ऑफ द बॉल, तो फिर एज अ रिएक्शनरी रिस्पॉन्स आपकी बॉडी पीछे वाले लेग से कॉम्पनसेट कर रही है, बट तब तक यू आर टू लेट बिकॉज बॉल जा चुकी है। ये कोई बंदा अगर खुद बैटिंग करके देखोगे फास्ट बॉलर्स को तो ये आप अपने आप नोटिस करोगे। जब पैर नहीं चल, जब एक राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए उसका लेफ्ट पैर चलना बहुत जरूरी है, जब वो पैर नहीं चल रहा ना ज्यादा तो पीछे वाले पैर से आप कॉम्पनसेट करती है बॉडी लाइन में आने के लिए बॉल के। जब वो नहीं हो रहा होता तभी आपको दिखता है कि रोहित शर्मा का तुम सेकंड इनिंग्स का विकेट देखना, बॉल विकेट पे लगी है, मतलब क्लियरली ही हैड नॉट कवर्ड हिज ऑफ स्टंप, गैप था। बट जब वो बोल्ड होने के बाद जिस पोस्ट पे उन लोगों ने पॉज करा था रोहित शर्मा ने, उसमें उनके विकेट्स नहीं दिख रहे होंगे आपको, उसमें तीनों विकेट्स कवर्ड है क्योंकि पीछे वाला पैर ने कॉम्पनसेट कर दिया। तब तक वो चीज़ या तो जल्दी हो, जो कि शायद इस एज में थोड़ा मुश्किल होगा, या फिर आपका फुटवर्क इतना अच्छा हो कि आप फ्रंट फुट से ही लाइन सारी कवर कर रहे हैं। अच्छा, सुनील गावस्कर ने ये चीज़ आके बोली थी बाद में, एंड ही सेड कि फुटवर्क में क्लियरली प्रॉब्लम है रोहित शर्मा के, एंड टू इम्प्रूव दैट ही सजेस्टेड दैट जब आप बैटिंग करने के लिए आ रहे हो तो मे बी मतलब आप रन करके आओ पिच पे, ताकि आप वो थोड़ा वो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए बॉडी में। नहीं, बहुत ही फेयर पॉइंट है। मेरा बस एक ये ओपिनियन है कि रोहित शर्मा हैज नेवर बीन दैट गाय फुटवर्क वाले ना। हाँ, या वो प्योर एलिगेंस और वो गिफ्ट ऑफ गॉड है। उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है एंड ऑन द राइज बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं वो। तो ही हैज नेवर बीन दैट गाय जो कि शायद अपने यंग 20s में बहुत फुटवर्क रखते थे, बिकॉज ऑफ एज उनका फुटवर्क कम हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उनका फुटवर्क हमेशा से ही वैसा रहा है। तो क्या फुटवर्क विद एज कम हुआ ये फैक्टर हो सकता है? नहीं, फैक्टर बस ये है कि शायद अभी बॉडी कॉम्पनसेट नहीं कर पा रही फॉर द पेस। जो बॉडी के रिफ्लेक्सेस पहले शायद तेज चलते होंगे, शायद अभी नहीं चल रहे। एंड मैं एक और बात बता दूं आपको, अगर अभी ये ओडीआई चल रहा होगा ना, सेम बॉलर सेम रोहित शर्मा, सेम टाइम ऑफ द डे, सेम बॉल, जो डिलीवरी एकदम सेम हो, सेम जगह पे पिच कर रही है, सेम मूवमेंट हो रहा है, रोहित शर्मा आउट नहीं होंगे इस बॉल पे। क्यों नहीं होंगे? इंटेंट अलग होगा तो, क्योंकि बॉल अलग होगी। पिंक बॉल है, वो वाइट बॉल होगी। वो बॉल इतना कांटा बदलेगी ही नहीं, उस बॉल में इतना मूवमेंट ही नहीं होगा। यू डोंट नीड टू कॉम्पनसेट विद योर बॉडी। देन आप खड़े खड़े हैंड आई कोऑर्डिनेशन में चला सकते हो। सेम बैटर, सेम बॉलर, सेम टाइम ऑफ द डे, सेम कंडीशंस, बस वो पिंक बॉल की जगह व्हाइट बॉल कर दो तो मूवमेंट सिवियरली रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। नहीं, बट द पॉइंट इज रोहित शर्मा का जो बैटिंग फॉर्म है ये बहुत टाइम सब गंदा चल रहा है ना। पिंक बॉल तो चलो अभी जाके खेला इनने, पिछली 12 टेस्ट इनिंग्स में तो नहीं खेल रहे थे वो पिंक बॉल से, उसमें तो रेड बॉल से ही आप खेल रहे थे। उसके बाद भी टाइम एंड टाइम अगेन, एंड आई थिंक आई गेट कि काफी कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही अच्छी बॉल आ जाती है। रेड बॉल भी व्हाइट बॉल से ज्यादा हिलती है। हाँ हाँ, तो विच इज यू सी के टेस्ट मैचेस में भी थोड़े स्ट्रगल्स हो रहे पेसर्स अगेंस्ट। अच्छा, ओके। क्या ये कोइंसिडेंस है कि श्रीलंका वाली सीरीज में इतनी अच्छी बैटिंग करके एकदम से टेस्ट मैचेस में स्ट्रगल कर रहे हो? ऐसा भी नहीं कि बांग्लादेश वाली सीरीज में बहुत रन मार दिए। तो सिर्फ बात वो नहीं है कि मीडियोकर बॉलर्स वर्सेस गुड बॉलर्स की, श्रीलंका के बॉलर्स तो मीडियोकर थे। इट्स नॉट लाइक बांग्लादेश के बॉलर्स ही बहुत टॉप नॉच थे। नहीं, प्लस इधर वे आई थिंक ये जो पूरी डिबेट है कि भाई द बॉल वॉज टू गुड, भाई इवन द बैट्समैन इज टू गुड। तो हम लोग कब तक इस चीज को बार बार बोलते रहेंगे? नहीं, बॉल ही बहुत अच्छी आई थी। मतलब कोई एक आप डेब्यूटेंट को लाके नहीं कह रहे हो कि नहीं बॉल ही बहुत अच्छी आ गई इसलिए आउट हो गया। इवन द बैट्समैन इज टू गुड एंड वी एक्सपेक्ट कि वो आके मारेंगे ऐसी बॉल्स पर, परहैप्स इवन बेटर। हाँ, कि वो टिकेंगे आके। तो आई थिंक ये एक्सक्यूज जो है पूरा कि भाई द बॉल वॉज टू गुड, सम टाइम्स सुनने में ठीक लगता है जब बॉल ही सही में बहुत ही गजब आ जाती है, बट मोस्ट ऑफ टाइम्स पर आपको एक टाइम के बाद ऐसा लगता है यार थोड़ा ज्यादा हो रहा है, जबरदस्ती का हो रहा है। एंड सो इसी के चलते हुए
आई थिंक ये फ्लॉ जो है इट कैन नॉट बी करेक्टेड एनी टाइम सून। हाँ, अभी तो बहुत डिफिकल्ट है। अब और इस एज में टेस्ट मैचेस फुलफिल करना बहुत मुश्किल भी है। या बट पॉइंट वही है कि इसके बेसिस पे हमें ये जज नहीं करना चाहिए कि उनको वाइड बॉल से भी रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। आई एम स्टिल टेलिंग यू दिस सेम रोहित शर्मा विल परफॉर्म वेरी डिफरेंटली अगर अभी ओडीआई चल रहे होते तो। बॉल से बहुत फर्क पड़ जाता है। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।